हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑल अबाउट फास्टैग। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई फास्टैग के बारे में कि एसबीआई फास्टैग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे रिचार्ज कर सकते हैं आप एसबीआई फास्टैग को। और अगर आप एसबीआई फास्टैग लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा इसमें, और इसमें कस्टमर केयर नंबर क्या है, मंथली पास कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, अगर आपको कोई इनकरेक्ट डिडक्शन हो जाता है कैसे रिफंड लेना है उसका, ब्लैक लिस्ट अगर आपका हो जाता है टोल प्लाजा पे तो क्या करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है अगर मुझे एसबीआई का फास्टैग लेना है तो इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, जो कि आपका होता है लिमिटेड केवाईसी और जो सेकंड होता है वो आपका होता है फुल केवाईसी। तो दोनों में सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो जो सबसे पहला इसमें डॉक्यूमेंट होता है वो आपका आरसी कॉपी होता है जो कि व्हीकल का होता है, आईडी चाहिए होता है आपका, कोई भी एड्रेस प्रूफ चाहिए जहाँ पे अभी आप रहते हैं, और आपकी एक फोटोग्राफ चाहिए होती है। दोनों में आपके फुल केवाईसी और लिमिटेड केवाईसी में दोनों सेम डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। जो लिमिटेड केवाईसी एंड फुल केवाईसी होता है उसका डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लिमिटेड केवाईसी होता है उसका मंथली लिमिट जो होता है वो होता है 10,000 का, एंड फुल केवाईसी का जो आपका लिमिट होता है वो होता है आपका 1 लाख का। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एसबीआई फास्टैग लेने की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसका पहला बेनिफिट है वो है आपका कैशलेस पेमेंट, यानी कि आपको कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करना है, आपको टोल प्लाजा पे जाना है और ऑटोमेटिक डिडक्ट जाएगा आपकी वॉलेट से। और आपके इसमें ऑनलाइन रिचार्ज का फैसिलिटी है। आपको जो एसएमएस अलर्ट आता है जो भी आपका टोल डिडक्शन होगा या फिर आपका लो बैलेंस में अगर जाता है टैग तो आपको एक एसएमएस अलर्ट आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है एसबीआई फास्टैग की। ये आपका वैलिड होता है 3 साल तक के लिए। तो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है आपका एसबीआई का फास्टैग, जो कि आप यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एसबीआई फास्टैग से अगर मेरा डबल डिडक्शन हो जाता है तो मुझे इसमें क्या करना होगा। डबल डिडक्शन होने के बाद आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होगा, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप एसबीआई के पोर्टल पे जाके वहां पे आप ऑनलाइन क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड है जो कि है एनपीसीआई सिस्टम पे जाके आप वहां से भी क्वेरी रेज करके अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपको जो भी है वो डबल डिडक्शन हो गया है और आपका जो भी डिडक्शन है रॉन्ग वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर टोल प्लाजा पे मेरा टैग काम नहीं करता है। तो इसके काफी रीजंस हैं। अगर टोल प्लाजा पे आपका टैग काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि जो टैग है वो अच्छे से पेस्ट ना हो आपके व्हीकल पे और वो रीड ना कर पा रहा हो टोल प्लाजा पे। तो इसमें क्या बोलना है आपको, जो हैंडल डिवाइस होता है उससे एक बार टैग को स्कैन करके देखिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको कैश में ही उस टाइम वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। बाद में आप वो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और आपका जो भी अमाउंट है वो आपको रिफंड हो सकता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर मेरा टैग जो है वो लो बैलेंस में चले जाता है। तो अगर आपका टैग लो बैलेंस में चले जाता है तो आप कोई भी पॉइंट ऑफ सेल में जाइए, या फिर आप ऑनलाइन रिचार्ज इसमें कर सकते हैं जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। कस्टमर पोर्टल होता है या फिर बैंक के अलग अलग वॉलेट्स होते हैं जो कि आप वहां से टॉप अप कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कोई मेरा स्कैन कर सकता है एसबीआई का फास्टैग अगर मेरी कार बाहर पार्क है तो, और वो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आपका टैग को स्कैन ऐसे नहीं कर सकता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं अपना फास्टैग जो एसबीआई का वो कैसे क्लोज कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल करना होगा, या फिर आप उनको मेल भी कर सकते हैं, और आपको वहां पे अपने टैग आईडी को मेंशन करना होगा और बोलना होगा कि ये टैग मुझे क्लोज करना है। वो आपसे रीजन मांगेंगे और आपसे आपके आरसी कॉपी मांगेंगे, तो आप वो प्रोवाइड कर दीजिए और आपका टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा और आपका जो भी रिफंड होता है वो आपके बैंक अकाउंट में या फिर वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर टोल प्लाजा पे कोई स्टाफ मुझसे मिसबिहेव कर रहा है या फिर कोई रूड बिहेवियर कर रहा है या फिर हरेसमेंट कर रहा है। तो आपको उसका कंप्लेन रेज करना होगा, जो कि डायरेक्टर होता है टोल प्लाजा पे जिसकी मेल आईडी है etc.nodal@ihmcl.com पे। इस पे जाके आपको मेल करना है और जो भी आपने फेस किया है वो आप लिख सकते हैं वहां पे, और वहां पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर मेरा टैग खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सीधा रिक्वेस्ट रेज करना है जो भी आपका इशूइंग बैंक होता है,
जिससे भी आप फास्टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप एसबीआई का यूज़ कर रहे हैं तो एसबीआई के लिए आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा कंप्लेन, और वहाँ लिखना पड़ेगा कि जो आपका फास्टैग है वो डैमेज हो चुका है, तो आपको न्यू फास्टैग इशू कर देंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एसबीआई फास्टैग को लेकर। अगर आपको कोई भी इशू आता है या फिर कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी मेंशन है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो भी हमने इसमें पेस्ट कर दिया है, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम डेली अपडेट्स आती रहती है न्यू, तो वो भी अपडेट करते रहते हैं हम साथ ही साथ। और बाकी अगर कोई भी इशू आता है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Get your fast tag today. Brought to you by NETC, powered by NPCI.